गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हम आवर्तवीजी पार्कों में जनन है वो टॉपिक पढ़ रहे थे। इसकी बेसिक बातें पिछली वीडियो में हमने थोड़ी पढ़ी थी कि पीढ़ी एकांतरण क्या है, लैंगिक जनन के और अलैंगिक जनन के जो प्रकार थे दोनों में डिफरेंस पड़ा था। तो नेक्स्ट अपना जो बिंदु रहता है वो है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अपने अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता जिसको अपने एगेमोस्पोरी बोलते हैं, एगेमोस्पर्मी। और सेकंड है अपना कायिक जनन। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अनिषेक बीजता है वो क्या है कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन के अंतर्गत पादप का जो प्रवर्धन है, विकास है, वो बीज के द्वारा ही होता है, लेकिन इसके अंतर्गत निषेचन एवं संलयन की क्रिया नहीं होती है। निषेचन एवं संलयन की क्रिया प्लस अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होती है। इसमें एगेमोस्पोरी से वैसे अपने को इसका अर्थ ही निकलाता है। ऐसे अपने मान सकते हैं जैसे एब्सेंट या यूँ कहें कि बिना गैमस, निषेचन और स्पर्मा बीज। तो अलैंगिक जनन के इस प्रकार के अंतर्गत अनिषेक बीजता है वो क्या है कि भी इसमें जो पादप का जो प्रवर्तन होता है वो बीज के द्वारा होता है, लेकिन उसमें निषेचन या संलयन अपने जो अर्धसूत्रण की जो क्रिया है वो नहीं होती है। सेकंड अपने पास में कायिक जनन। कायिक जनन के अंतर्गत अपने क्या देखते हैं कि वैसे भी अपने को पता है कि या अपने भी जानते हैं कि पादप का जो लैंगिक भाग है वो क्या होता है, पुष्प होता है। तो पुष्प पादप का जो लैंगिक भाग पुष्प है ना, उसके अलावा पादप के जो कायिक भाग है, कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि के द्वारा अगर नए पादप का निर्माण होता है तो उसको अपने बोलते हैं कायिक जनन। इस कायिक जनन के अंतर्गत नए पादप का निर्माण जड़, तना, पत्ती या फिर पूर्ण पादप है, शरीर है, उसके द्वारा भी हो सकता है। और पादप का जो भाग इस कायिक जनन की प्रक्रिया के अंदर जो भाग लेता है उसको अपने बोलते हैं प्रवर्धक, प्रोपेग्यूल, प्रोपेग्यूल, प्रवर्धक बोलते हैं। इस कायिक जनन को आगे फिर दो पार्टों में अपने पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है वो अपना रहेगा प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। एंड सेकंड है कृत्रिम कायिक जनन, यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक जो कायिक जनन है इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी विधियां पढ़ेंगे जनन की वो देखते हैं। ये कायिक जनन है वो किसके द्वारा होता है? कायिक जनन जड़ के द्वारा होता है। कायिक जनन की क्रिया तने के द्वारा होती है।
कायिक जनन की क्रिया पत्ती के द्वारा होती है। कायिक जनन की क्रिया कलिका या जननांग बोल सकते हैं अपने के द्वारा होती है, जननांगों के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें देखें कि जो प्राकृतिक जो कायिक जनन है उसके अंतर्गत हम जड़ों में देखें तो जड़ों में क्या होता है कि इनके अंदर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या मिलती है? अपस्थानिक कलिकाएं। और इन अपस्थानिक कलिकाओं से क्या है कि जड़ें निकलती हैं। उन जड़ों को भी अपने अपस्थानिक मूल कहते हैं। अपस्थानिक मूलें निकलती हैं और इन अपस्थानिक मूलों से नया पादप है वो तैयार हो जाता है। जड़ों के द्वारा कायिक जनन के अंतर्गत अपने देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल है वो अपने जड़ द्वारा कायिक जनन, रूपांतरित कंदीय मूल द्वारा। कायिक जनन की जो प्रक्रिया है वो किस में पाई जाती है? इसके एग्जाम्पल है शकरकंद, डहेलिया, एस्पेरेगस, एसेक्ट्रा। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल कोई और देखे तो एक टीनोस्पोरा भी अपने इसमें लिख सकते हैं। टीनोस्पोरा भी आ जाता है। तो जड़ द्वारा कायिक जनन की एक अन्य प्रक्रिया ये भी अपने देखते हैं कि जो काष्ठीय जो पादप होते हैं, काष्ठीय पादप होते हैं, उनकी जो जड़ें हैं, इन काष्ठीय पादपों की जो जड़ें हैं, उन जड़ों से भी पर्णों का निर्माण हो, नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसका अगर अपने एग्जाम्पल देखें तो वो नीम, शीशम एंड चमेली एसेक्ट्रा। तो हमने कायिक जनन के अंतर्गत जड़ द्वारा अध्ययन किया। उसके पश्चात अपने नेक्स्ट देखते हैं तने के द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया। तने द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया देखते हैं। तना आपने देखते हैं कि निम्न प्रकार का होता है। जैसे भूमिगत तना, अर्ध वायवीय तना और तीसरा अपने आ जाता है वायवीय तने। भूमिगत तनों के द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार होती है? तने के रूपांतरित रूप है अपने, जैसे कंद द्वारा। आप एग्जाम्पल देखें तो इसका आलू होता है। आलू के अंदर अपने देखते हैं कि जैसे ये आलू है, इसके ऊपर अपने को पता है कि छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं, बर्ड्स पाई जाती हैं, जिनको अपने आलू की आंख के नाम से भी जानते हैं। जैसे अपने आलू का नया पादप तैयार करना है तो अपने इस आलू के भाग की कटिंग करेंगे और प्रत्येक कटिंग भाग के अंदर कलिका है वो होना जरूरी होती है।
कलिका युक्त अगर अपने कोई इस आलू का भाग लगाएंगे तो अपने नया पादप है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह अगर अपने देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, परकंद जो तना है उसके, परकंद के द्वारा किसमें पाया जाता है? परकंद के अंतर्गत अपने पास में एक अदरक होती है और इसी तरह अपने देखें तो हल्दी भी इसी में आती है। अदरक और हल्दी के ऊपर अपने देखते हैं कि परवसंधियां पाई जाती है। परवसंधियां जैसे अपने इस तरह से कोई डायग्राम बना लिया है अदरक का, उस पर अपने देखते हैं कि परवसंधियां ये होती हैं। इन परवसंधियों के ऊपर क्या कि अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और उन अपस्थानिक जड़ों से ये वो नया पादप वो विकसित हो जाता है। नेक्स्ट भूमिगत तने के अंतर्गत अपने देखते हैं कि घनकंद द्वारा कायिक जनन किसमें पाया जाता है? घनकंद के द्वारा कायिक जनन का एग्जाम्पल अपने आ जाएगा, एक जमीकंद आ जाएगा। सेकेंडली अपने देखें तो इसमें अरबी भी आ जाएगी। नेक्स्ट अगर अपने इसमें देखें तो एक और है तने का रूपांतरित रूप सलकंद। सलकंद के द्वारा जो कायिक जनन की प्रक्रिया है वो किसमें पाई जाती है? इसका एग्जाम्पल अपने प्याज आ जाएगा। तो अपने पढ़ रहे हैं तने द्वारा कायिक जनन, उसके अंतर्गत अपने देखते हैं जो तना है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो भूमिगत जो तना होता है, दूसरा अपने पास में कौन सा होता है? अर्धवायवीय तना होता है, और तीसरा अपने पास में वायवीय तने। तो भूमिगत तने के अंतर्गत आपने देखा कि कंद द्वारा आलू में होता है, परकंद के द्वारा है वो अदरक और हल्दी में होता है, घनकंद के द्वारा देखा है तो उसके अंदर आपने देखा कि जैविकंद और अरबी में, और सलकंद है उसके द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया वो किसके अंदर संपन्न होती है? प्याज के अंदर। इसी तरह अगर अपने नेक्स्ट सेकंड जो अपना पार्ट है तने का कि अर्धवायवीय जो तने हैं उनके अंदर कायिक जनन की प्रक्रिया अगर देखें तो उसमें भी अपने देखते हैं ये जो तने हैं कितने प्रकार देखते हैं उसमें। एक तो जैसे अर्धवायवीय ऊपरी भूस्थानी, सेकेंडली अगर आपने देखें जिसको अपने रनर बोलते हैं, दूसरा आ जाएगा अपने इसमें अंत भूस्थानी जिसको अपने सकर्ष बोलते हैं, थर्ड आ जाएगा अपने भूस्थानिका जिनको अपने ऑफसेट, नेक्स्ट आ जाएगा अपना भूस्थानी स्टोलन। अर्धवायवीय तने के अंतर्गत अपने देख रहे हैं जो कायिक जनन की प्रक्रिया ऊपरी भूस्थानी जो तने के द्वारा है वो किस में होता है? कायिक जनन की प्रक्रिया अपने दूब घास होती है उसका एग्जाम्पल आ जाएगा जिसको अपने साइनोडाक्टिलॉन बोलते हैं। सेकेंडली अपने यहाँ पर अंत भूस्थानी है उसका एग्जाम्पल अपने पास में पुदीना है, पुदीना के अंदर है वो इस प्रक्रिया के द्वारा है वो कायिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट भूस्थानिका है जिसको अपने ऑफसेट जलीय पादप होते हैं उनके अंदर अपने देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है अपने जल कुंभी, और देखें तो इसका पिष्टिया, और लास्ट है अपने भूस्थानी। भूस्थानी के अंतर्गत अपने देखते हैं कि भाई एग्जाम्पल इसका है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी या इसका एक एग्जाम्पल और अपने लिख सकते हैं वेलिशनेरिया, वेलिशनेरिया। भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, और नेक्स्ट और लास्ट जो बिंदु है अपना वायवीय तना। वायवीय जो तना है उसके अंतर्गत क्या आता है कि ये जो पादप होते हैं इनके अंदर
इनके जो बीज होते हैं उनमें एक तो अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती है, अंकुरण की क्षमता। सेकेंड लेवल में अपने देखते हैं कि निषेचन की क्षमता भी नहीं होती है, निषेचन की जो क्रिया है वो भी नहीं पाई जाती। एक है अंकुरण की क्षमता, सेकंड है निषेचन की, ये दोनों नहीं पाई जाती हैं। तो ये जो पादप वायवीय जो तने के द्वारा जो जनन की प्रक्रिया करते हैं, ये अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए है वो जनन करते हैं, नए पादप का निर्माण करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है अपने पास में, इसका एग्जाम्पल है जैसे गन्ना है, नागफनी है आदि। इनके अंतर्गत अपने देखते हैं किस प्रकार का जो कौन सी विधि पाई जाती है, वायवीय तने के द्वारा है वो कायिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि इनके अंदर अंकुरण की क्षमता और निषेचन की जो विशेषता वगैरह वो नहीं पाई जाती इसका, और ये अपना कायिक जनन के द्वारा नए पादप को तैयार कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है अपने पास में गन्ना एवं नागफनी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अलैंगिक जनन प्रकार पढ़े। उसके अंतर्गत दो प्रकार थे, एक अनिश्चित बीज था, सेकंड कायिक जनन की प्रक्रिया। कायिक जनन प्रक्रिया के अंतर्गत हमने है वो जड़, तना, पत्ती एवं आदि के द्वारा अध्ययन किया। तो इसमें जड़ के द्वारा अपना कंप्लीट हो गया आज का, तने के द्वारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अपने पास में कलिका द्वारा कायिक जनन, कलिका द्वारा कायिक जनन। कलिका द्वारा कायिक जनन की जो प्रक्रिया है इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है तने द्वारा कायिक जनन के बाद में अपने देखते हैं पत्ती के द्वारा कायिक जनन। पत्ती द्वारा कायिक जनन। इसका अगर अपने एग्जांपल देखें तो दो प्लांट्स हैं, एक है ब्रायोफिलम, जिसको अपने पत्थर चट्टा बोलते हैं, इसे अजूबा के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, दूसरा एग्जांपल इसका बिगोनिया। ब्रायोफिलम के अंदर जो पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है, उसकी जो पत्ती होती है उस पत्ती के अंतर्गत उसके किनारे के ऊपर बर्ड्स निकलती हैं, कलिकाएं निकलती हैं। इन बर्ड्स के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है कि बर्ड्स बनती है। बर्ड्स बनने के बाद में ये नीचे भूमि पर गिरेगी, तो भूमि पर बर्ड्स सहित पत्ती अगर नीचे गिर जाती है तो नए पादप का वो निर्माण हो जाता है, नया पादप बन जाएगा। सेकेंड अपने बिगोनिया के अंदर देखा था पत्ती के द्वारा, पत्ती तो इसके अंदर पत्ती के अंदर अपने पत्ती का जो पर्णवृंत होता है उसके द्वारा कायिक जनन है वो होता है। तो पत्ती द्वारा कायिक जनन के दो एग्जांपल हैं अपने, एक ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा जिसको अजूबा के नाम से भी जानते हैं, नेक्स्ट दूसरा है बिगोनिया। इनके अंदर अपने देखते हैं कि जो पत्ती होती है उस पत्ती के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं। वो कलिकाएं भूमि पर जब गिरती है या पत्ती कलिका सहित जब नीचे गिरती है तो वो कलिका है वो नया पादप का निर्माण कर देती है। एंड प्राकृतिक कायिक जनन का अपने पास में जो लास्ट प्रकार है वो अपने पास में है पत्थर पर कलिका द्वारा, पत्थर पर कलिका द्वारा, बोलबिल द्वारा। इसका अपने पास में एग्जाम्पल है आगे डायस्पोरिया,
इन पादपों के अंदर पादप की जो पत्र कलिका है या बुलबुल्स निकलती है और बुलबुल्स के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो स्टूडेंट आज हमने अलैंगिक जनन के जो प्रकार पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत जो प्राकृतिक कायिक जनन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है, और जो कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।